हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट के लाइव यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पर पुराने क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए कहता हूँ समा क्रिकेट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, स्टीव हमारी स्टोरी चल रही है, स्टीव स्मिथ स्टोरी पार्ट 1 2 हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं अभी तक। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, फिर ये स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम पहुँच चुके हैं 2017 तक। उसके बाद IPL के बाद स्टीव स्मिथ जाते हैं कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया अनलकी रही या फिर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं। पहले मैच में वो न्यूजीलैंड से वो ड्रॉ हो जाता है। दूसरा मैच वो बांग्लादेश से 100% जीत रहे होते हैं। 4 ओवर में उनको 4 ओवर और खेलने होते हैं, केवल 100 रन चाहिए होते हैं 34 ओवर में, लेकिन 20 ओवर चलने ही चलने होते हैं रिजल्ट के लिए, वो नहीं चल पाते। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया अगला मैच हार जाती है स्टीव स्मिथ। नॉकआउट मैच 50 रन फिर स्टीव स्मिथ के, अगर जीत जाते तो सेमीफाइनल हारने पे बाहर होते हैं। लेकिन वो मैच ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वो मैच इसलिए क्योंकि वो नहीं, ऑस्ट्रेलिया वो मैच तो आ जाती, बांग्लादेश वाला जीत जाती तो भी पहुंच जाती। रेन इफेक्टेड टूर्नामेंट, रेन ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया ऑस्ट्रेलिया का। इट्स ओके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को स्टीव स्मिथ की टूर्नामेंट में कप्तानी में टूर्नामेंट खराब कर देती है। फिर ऑस्ट्रेलिया जाती है बांग्लादेश में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती है। बांग्लादेश से पहली बार इनकी शिकस्त होती है। बांग्लादेश ढाका की उस विकेट पे ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी नहीं करती। डेविड वार्नर का शतक जरूर होता है, लेकिन कोलैप्स की वजह से हार जाते हैं। फिर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया फिर बांग्लादेश अप टू बैट कर देती है, इस बार अच्छा स्कोर, लेकिन इस बार डेविड वार्नर की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया को अच्छी खासी लीड दिला जाती है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में नथन लाइन की शानदार गेंदबाजी की वजह से उनको कोलैप्स पे रोक देती है एंड ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है। स्टीव स्मिथ का बचा जाता है। स्टीव स्मिथ का किसी पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट ये लोएस्ट एवरेज होता है। 4 इनिंग में 119 रन 29 का औसत, ऑस्ट्रेलिया 7 विकेटों से मैच जीत जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाती है वनडे टूर पे इंडिया पे, जहाँ पे वो 4-1 से हारते हैं। स्टीव स्मिथ की कप्तानी फुल प्रेशर में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम कहती है, ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट कहती है पूरी टीम से कि आप शेफील्ड शील्ड के कुछ मैचेस खेलो, और उसमें भी स्टीव स्मिथ का शतक। स्टीव स्मिथ इन 2017 एज अ डिफरेंट ग्रेवी मैन ऑल टुगेदर। फिर आता है एशेज में आप कप्तानी कर रहे हैं पहली बार, पहला मैच एशेज का, सामने जो रूट कप्तान है पहली बार, यहाँ पे स्टीव स्मिथ कप्तान है पहली बार। और आप काफ़ी सीरीज लगातार हार क्या रहे। एक ही सीरीज पिछले 1 2 3 4 5 में से एक सीरीज स्टीव स्मिथ जीत के आ रहे होते हैं। प्रेशर सब कॉन्टिनेंट में तीनों में अनसफल। एक पाकिस्तान वाली सीरीज ही जीत के आ रहे होते पिछले 5 में से। प्रेशर बहुत था ऑस्ट्रेलिया पर, प्रेशर इंग्लैंड पर भी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे कुछ ज़्यादा ही था। घर पे आप एशेज खेल रहे हो, इंग्लैंड टीम इस बार विदाउट बेन थोड़ी वीक लग रही है, लेकिन इंग्लैंड आप हल्के में नहीं ले सकते। पहली पारी में इंग्लैंड अच्छा ज़रूर करती है, 302 रन बना देती है, लेकिन स्टीव स्मिथ ने यहाँ से शुरू किया था। आई थिंक पिछली 2 एशेज में भी उनके 5, पिछली 3 एशेज में भी उनके 5 शतक ज़रूर हैं, लेकिन ये इस एशेज में उन्होंने दिखाया कि क्यों वो इस दौर के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम 302 के जवाब में 76 पे 4 आउट हो जाती है। जिमी एंडरसन बड़ा शानदार गेंदबाजी करते जाते हैं, और उनके परिणाम के ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। और रन स्कोरिंग रेट बिल्कुल 2 पे 1.5 पे 2 पे। शान मार्श के साथ वो 99 की पार्टनरशिप, फिर पैट कमिंस के साथ छोटी पार्टनरशिप, और शायद 261 गेंदें लेते हैं स्टीव स्मिथ। उनके पेशेंस को, उनको बोर करने की टेक्निक, अराउंड द विकेट जाके, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, बाउंसर्स, कटर्स, सब चीज़ इंग्लैंड ने ट्राई करती है, लेकिन स्टीव स्मिथ के डिफेंस को वो ब्रीच नहीं कर पाते। 261 गेंदें, स्लोएस्ट शतक है ये स्टीव स्मिथ का, 261 गेंदें लगती हैं, और जिसका चलते ऑस्ट्रेलिया केवल 26 रन की लीड लेता है, और आखिरी विकेट की पार्टनरशिप होती है 37-38 रनों की नथन लाइन के साथ, और आखिर में भी नथन लाइन ही आउट हो जाते हैं। 302 गेंदों में 141 रन नॉट आउट आते हैं स्टीव स्मिथ। 26 रन की लीड में जब इंग्लैंड सेकेंड इनिंग शुरू करती है तो 154 आउट अच्छी पोजीशन में, लेकिन स्टीव स्मिथ के टैक्टिकल ब्रिलियंस बॉलिंग चेंजेस की वजह से 195 ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ही चौथी इनिंग में चेस करके ऑस्ट्रेलिया को ये आराम से ये इस मैच में जीत दिला देते हैं। अगला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग किया। एडिलेड के विकेट पे पिंक बॉल टेस्ट अंडर लाइट्स थोड़ा मूव करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत दी। उस्मान ख्वाजा का अर्धशतक, शान मार्श का शानदार शतक, स्टीव स्मिथ 40 पे बोल्ड हो जाते हैं। कैरेक ओवरटन को सेलिब्रेट देख लीजिए, इनसाइड चॉप डाउन वन लग आप कह सकते हैं, क्योंकि वो 2 ऐसी पिचों में स्टीव स्मिथ अमूमन नहीं आउट होते थे ऑस्ट्रेलिया में उस दौर में 2014 से 2017। पिछले 3-4 समर तो उनके मतलब वो आप कह सकते हैं ड्रीम समर जा रहे होते हैं, यानी कि एवरेज लगभग मतलब 70 के पार का, 80 के पार का, ऐसे एवरेजेस होते हैं।
लेकिन आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 215 रन की लीड ले लेती है। बॉलिंग ग्रुप अच्छा कर देता है, इजी विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाली होती है, लेकिन वहाँ से इंग्लैंड एक कमबैक मारता है। ऑस्ट्रेलिया तीसरी पारी में 138 ऑल आउट, 138 ऑल आउट जब आप एशियज की सीरीज में होते हैं। स्टीव स्मिथ 6 रन बना के, जिमी एंडरसन, क्रिस वोकस पिंक बॉल का क्या यूज़ करते हैं, जिमी एंडरसन 5 आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मिचेल स्टार्क 20 रन, उस्मान ख्वाजा 20 रन। ये हाईएस्ट स्कोर होता है 354। एक पल के लिए लग रहा होता है कि इंग्लैंड कमबैक मार रही है एशियज में, ऐसा लग रहा होता है कि इंग्लैंड कमबैक कर देगी, लेकिन जोश हेजलवुड की वो 2 विकेटें। स्टीव स्मिथ एक मोमेंट पे ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में होती है, 167 पर 3, जो रूट 67 पे खेल रहे हैं, लेकिन वो क्रूशल ब्लो जोश हेजलवुड की जरूरत है। मिचेल स्टार्क टेल को काट देना, ये तो एक आम बात होती है उनके लिए। और 233 पे ऑल आउट, 120 रन की जीत। थोड़ा फंस ज़रूर गए थे स्टीव स्मिथ, लेकिन आराम से वो भी मैच जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया एशियज टेस्ट मैच में एशियज में 2-0 की बढ़त लेके आगे बढ़ चुका था। फिर आता है तीसरा टेस्ट, पर्थ टेस्ट जिसे हम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर्थ टेस्ट भी ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में से कहते हैं। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले एक टॉप ऑर्डर से स्टोनमैन का 8 शतक ज़रूर आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर देती है, ऐसा लग रहा है। फिर इंग्लैंड टीम को लेफ्ट, लेकिन डेविड मलान की शानदार 140 और जॉनी बेस्टो का 119, लेकिन फिर लेट में कुल 368 for 4 से 403 ऑल आउट। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज एक बार फिर अच्छा कर देती है। चौकड़ी बन रही होती है जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नथन लायन की ये 4 बंदे। पैट कमिंस ब्रेक थ्रू, जोश हेजलवुड कंट्रोल से, मिचेल स्टार्क विकेट टेकर और नथन लायन कंट्रोल प्लस विकेट टेकर, क्या जोड़ी बन रही होती है। 403 बैटिंग विकेट पे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर रन नहीं आ सकती थी। लेकिन डेविड वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर आई थिंक 22 रन बना के जल्दी आउट हो जाते हैं। अपना कैमरन बेनक्रॉफ्ट भी आउट हो जाते हैं, लेकिन उस्मान ख्वाजा का 8 शतक और स्टीव स्मिथ आते ही वो जो चौकों की छड़ी लगा देते हैं ना, 5-6 चौके पहले 30 रनों में ही लग जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इंग्लैंड ने शायद ही ना सोचा था। उस्मान ख्वाजा ज़रूर शतक से चूक जाते हैं, 8 शतक बनाते हैं। और शान मार्श भी एक छोटी बारी खेलते हैं, 248 for 4। अभी भी आप 155 रन पीछे हैं। स्टीव स्मिथ 138 गेंदों पे अपना शतक पूरा कर देते हैं, अपना लोएस्ट पहले मैच में। और जब ज़रूरत थी 13 रन बनाने की, विक्ट्री के लिए पुश करने की, इंग्लैंड को थोड़ा बैकफुट पे ढकेलने की, तो अपने करियर का फाटेस्ट 100 भी इसी मैच में स्टीव स्मिथ ने लगा दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को लिए अब एक पार्टनरशिप और अपना हार का एक रिजल्ट हल मिनट ऑस्ट्रेलिया कर देती है। लेकिन स्टीव स्मिथ हार में से काम आने वाले थे, उन्हें एज ए कैप्टन एशियस चाहिए होती है। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ एक पूरा दिन लगभग खेल जाते हैं, 300 रन की पार्टनरशिप होती है उनकी। स्टीव स्मिथ इसी बीच अपना दोहरा शतक भी पूरा कर देते हैं। स्टीव स्मिथ टोटल मिला के 239 रनों की पारी खेलते हैं, 4 इनिंगों में 426 रन हो जाते हैं। और जिमी एंडरसन फाइनली उन्हें आउट कर देते हैं। पहली बार इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो उन्हें आउट कर देते हैं, और लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हो चुके थे। मिचेल स्टार्क एक शानदार 181 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग, उनका भी दोहरा शतक हो जाता थोड़ी देर अगर वो टिकते तो। ये 300 रन की पार्टनरशिप ने इतना इंश्योर कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार तो नहीं रही है। और नीचे देखो और पार्टनरशिप आती है, जिमी एंडरसन का फीफर स्टीव स्मिथ रोक देते हैं, 662 नो आउट डिक्लेयर। और इंग्लैंड की टीम प्रेशर में फिर ढह जाती है। आखिरी दिन उन्हें 90 ओवर कम से कम खेलने होते हैं, 7-8 आउटों पे वो नहीं खेल पाते। जोश हेजलवुड का फाइफर और सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया की आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्टीव स्मिथ के लिए पर्टिकुलर ये शीशेस कितनी कीमती है। एज अ बैट्समैन वो सीरीज ड्रीम सीरीज जा रही होती है। चौथे टेस्ट में फिर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है। ये वाइट टेस्ट है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स होता है, जो और स्टीव स्मिथ 76, डेविड वार्नर का शानदार 103, लगभग वो ऐसा लंच से पहले 80 रन पे पहुँच जाते हैं। फिर बाद में वो धीरे ज़रूर हो जाते हैं, 103 रन ऐसा लग रहा है। फिर इंग्लैंड टीम कोलैप्स करेगी, लेकिन इस बार एलिस्टर कुक 244 नॉट आउट, 491 रन बना जाती है। 491 रन इंग्लैंड की टीम बना जाती है। 164 रन की लीड, बारिश आ जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया कहती है ड्रा के लिए ही जाओ, ड्रा। और स्टीव स्मिथ 275 गेंदों में 102 रन, लगभग अपना स्लोएस्ट शो का 257 गेंदों पे सेकंड लोएस्ट शो, किसी में फास्टेस्ट किसी में सो। और इस मैच के बाद, और ये मैच ड्रॉ हो जाता है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया अभी भी सीरीज में पे। इस मैच के बाद स्टीव स्मिथ का करियर रेटिंग पहुंच जाता है 947, द सेकंड हाईएस्ट सन्स 961 डॉन ब्रॉडमैन के बाद वो सेकंड हाईएस्ट में पहुंचा है 2017 के 16 में, जहाँ पे 1079 रन 72 के एवरेज से बनाए थे। सीजन 1305 रन 76 के एवरेज से बनाए। 4 सालों में मिला के 20 शतक, 4 सालों में मिला के 21 शतक बच जाते हैं स्टीव स्मिथ के बल्ले से। 21 शतक 4 सालों में, 6-5-5-6-4-6 अनबिलीवेबल। हर साल लगभग 1300-1400 रन आपकी का 70 प्लस के ओवर
ओवरऑल एवरेज 4 सालों में मिला के 75 की एवरेज, 21 शतक, 19 अर्धशतक मेरे ख्याल से, 19-20 अर्धशतक भी होते हैं। कन्वर्जन देखिए, हर दूसरे मैच में शतक। टोटल मैच कितना खेलते हैं 11 और 4 15 से हम यहाँ तक आ जाएँ तो 60-45 44 मैचों में 21 शतक। आसान नहीं होते 44 मैचों में 21 शतक बनाना। हर दूसरे मैच में अगर आप शतक लगा रहे हैं तो आपकी ड्रीम कंसिस्टेंसी है। फिर आता है एक स्टीव स्मिथ और आखिरी एशेज़ का ऑस्ट्रेलिया 1 साइड जीत जाती है 346। इंग्लैंड ज़रूर बना देती है जब हमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक बार फिर शानदार गेंद बल्लेबाजी करते हैं। लगातार दूसरा समर जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया, गेंदबाजों ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया। ऑस्ट्रेलिया के चारों गेंदबाजों ने 20-20 विकेट लिए। स्टीव स्मिथ 83 बनाते हैं, शतक छूट जाता है उनका, ऐसा लग रहा होता है, सन्नाटा ऐसा होता है जैसे शतक टूट गया। 83 नॉर्मल सिनारियो में बात कर रहे होते हैं और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है साउथ अफ्रीका। स्टीव स्मिथ के करियर का सबसे लोएस्ट मोमेंट। इस मोमेंट के बारे में बात करने से पहले आपको सीरीज़ में ले चलते हैं। पहला मैच स्टीव स्मिथ 56 और 38 का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया ये मैच 1 साइड जीत जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मिचेल स्टार्क की रिवर्स स्विंग जिसके बारे में थोड़ा सा डाउट है कि साउथ अफ्रीका को आता है। दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हार जाती है और सीरीज़ का स्कोर होता है 1-1 केपटाउन टेस्ट 24 मार्च 2018। केपटाउन टेस्ट में जब बेन क्रॉफ्ट को गेंद से हरकत किए हुए देखा जाता है, मैच से रिलेटेड ये सीरीज़ अच्छी होती है, एग्रेशन फाइटिंग सब कुछ होता है, लेकिन ये मैच से रिलेटेड ऑफ द फील्ड की वजह से कुछ ज़्यादा ही मशहूर है। इसीलिए जब तीसरे डे बेन क्रॉफ्ट को कुछ गेंद के साथ सैंड पेपर यूज इस्तेमाल करते हुए देखा गया था, उनसे पूछा गया था सैंड पेपर का क्या सीन है। सैंड पेपर गेट उस एक्सीडेंट को नाम दिया जाता है। वो बताते हैं कि पूरा लीडरशिप ग्रुप कैसे इन्वॉल्व है। स्टीव स्मिथ आके एक्सेप्ट करते हैं अलॉन्ग साइड डेविड वार्नर, कैमरन बेनक्रॉफ्ट और पूरी की पूरी डैरल लेमन वहीं पे अपना इस्तीफा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन की टीम पूरी बैन हो जाती है। स्टीव स्मिथ पे 1 साल का बैन लगता है अलॉन्ग साइड डेविड वार्नर एंड बेनक्रॉफ्ट। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ढह जाती है। अब 4-1 3-1 से सीरीज आ रहे होते हैं। पेट कमेंस लोन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप कह सकते हैं पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो 4 मैचों में 22 विकेट लेते हैं, वो अकेला ही लड़ता रहता है। और फिर ऑस्ट्रेलियन के बैन के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम नीचे भी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम इसी बीच इंडिया से पहली बार बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में हार भी जाती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यूएई से पाकिस्तान में हारना, इंग्लैंड से 5-0 ओडीआई में होना, इंडिया से घर पे ओडीआई सीरीज़ भी हारना, साउथ अफ्रीका से भी घर पे ओडीआई सीरीज़ और T20 सीरीज़ हार जाना बहुत ऑस्ट्रेलिया के लिए स्ट्रगल होता है। स्टीव स्मिथ की लेकिन वापसी होती है कनाडा T20 लीग से। कनाडा T20 लीग में स्टीव स्मिथ अपने पहले ही मैच में 41 गेंदों में 61 बनाते हैं, टीम को जिताते हैं। CPL जाते हैं, बारबाडोस की नुमाइंदगी करते हैं। वहाँ पे एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी होते हैं, विद द बॉल विद द बैट, 3 ओवर में 10 रन 2 आउट। फिर एक मैच में अगले मैच में फिर ओवर जाते हैं तो 27 खा जाते हैं, इसीलिए उनको ड्रॉप किया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया सर्कट में आते हैं कैप्टन बन के न्यू साउथ वेल्स के डेविड वार्नर, जहाँ से 55 पूरा इनका गुजरा है जो। और फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया के डाउनफॉल ही चलता है क्योंकि ये खेलना ही नहीं। फिर ये BPL खेलने जाते हैं, बिग बैश भी इनको नहीं खिलाती बैन की वजह से। इंडिया IPL बिग बैश दोनों इनको नहीं खिलाती बैन की वजह से। ये जाते हैं BPL खेलने, जहाँ पे पहला टूर्नामेंट थोड़ा बहुत अच्छा कर देते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाते, पिछे तो उनको शूट करनी होती है, वो पता नहीं क्यों करते। T20 के वो उतने भी खास प्लेयर है नहीं। और उसके बाद उनका असेसमेंट होता है मुल्तान सुल्तान के PSL में, मुल्तान सुल्तान के साथ पहली बार वो PSL खेलने जाते हैं। पाकिस्तान में उनको अच्छा रिसेप्शन मिलता है, इतना मेरी गारंटी है। वहाँ पे क्रिकेट पैशनेट लोग बहुत रहते हैं, लेकिन चोट के कारण, आर्म इंजरी के कारण उनको वहाँ से PSL खेलने नहीं पहुँच जाते। और उनको शायद पहली बार लगा, वो खुद कहते हैं कि मुझे लगा शायद मेरा करियर अब ख़त्म हो गया। परिवार ने सपोर्ट किया, इतने सेकेंडल के बाद शायद ही मुल्क दोबारा खिलाए, और आर्म में एल्बो इंजरी, शायद वो बाहर हो चुके थे, इसीलिए आए। लेकिन फिर वो IPL जैसे ही आता है वो फिट होते हैं, वो IPL की टीम में भी होते हैं। राजस्थान पहले 8 में थे 2 ही जीतता है। स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी उतनी शानदार नहीं, लेकिन फिर उनको कप्तान बनाया जाता है एज ए कैप्टन। वो आते संग ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिता देते हैं अपने नॉट आउट 62 से। 162 की चेज में अनबीटन जाते हैं, विनिंग शॉट लगा के मैच को ख़त्म करके आते हैं। और इसी पारी की शायद बदौलत वो ऑस्ट्रेलियन के वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल होते हैं। और उसके बाद राजस्थान का थोड़ा कमबैक भी कराते हैं। अगले 4 मैचों में उनको प्लेऑफ के लिए हंट में भी रखते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वर्ल्ड कप की कमिटमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया, और राजस्थान यहाँ से बाहर हो जाती है। और फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप। पहले मैच में फ्लॉप इंडिया के खिलाफ एक शानदार इनिंग, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी वो इनिंग जहाँ 45 4 आउट से वो बंदा 73 मानता है। और प्रेशर में तो वो बंदा हमेशा अलग ही खेला है, ये तो मतलब वो ही है, प्रेशर होगा स्टीव स्मिथ खेलेगा, ये तो ड्यू है।
और 69 एक और अर्धशतक आता है पहले 5 मैचों में 3 अर्धशतक। श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार अर्धशतक, मलिंगा ने अगर वो बॉल नहीं मारा होता तो शायद वो सेंचुरी भी हो जाती, लेकिन वो नहीं हो पाता चली है। और फिर सेमीफाइनल आता है, फिर थोड़ा डिप आता है फॉर्म में, लेकिन सेमीफाइनल में 85 जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है। लगातार चौथा ICC ओडीआई वर्ल्ड कप नॉकआउट, चारों में 50+, जिसमें द लोएस्ट 65 है, 56 नॉट आउट है, वो नहीं गिनने, जिसमें 65 है। और उसके बाद और ऑस्ट्रेलिया टीम अपना डिफेंस नहीं कर पाती वर्ल्ड कप का, सेमीफाइनल में उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। जेसन रॉय की शानदार बल्लेबाजी। और फिर आता है 2019 का एशियस 2019 टेस्ट क्रिकेट का वो बंदा बादशाह रहा था। 2015 से वो नंबर 1 रैंकिंग पे था। 2017 जब तक बैन नहीं हुआ था उसके 4-5 महीने बाद भी विराट कोहली उनसे वो रैंकिंग छीन नहीं पाए थे। यही तो है उस बंदे की क्लास। एशियस के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह बैकफुट पे होती है, 35 3 आउट हो जाती है, 100 4 आउट, अचानक 122 8 आउट, ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया 164 160-65 पे ऑल आउट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 160-65 नहीं तो 150 भी दिख रहा उधर। लेकिन स्टीव स्मिथ खेलते जाते हैं पीटर सिडिल के साथ 88 की पार्टनरशिप, शतक अपना पूरा कर देते हैं। नीदरलैंड को बोलते हैं लेट मी बैट आई विल स्कोर 300, 284 तक वो अपनी टीम को पहुंचा देते हैं। 144 अब की वो शानदार पारी उसने दिखा दिया स्टीव स्मिथ कि क्यों वो बल्लेबाज इतना महान है। एक ही मैच लगा, एक ही इनिंग लगी उनको दुनिया को दिखाने में कि आई एम द बेस्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कोई मेरे आसपास भी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। एंड देन इन द सेकेंड इनिंग फिर ऑस्ट्रेलियन टीम 90 रन की लीड कंसीड कर देती है। सेकेंड इनिंग में एक बार फिर प्रेशर आता है, ऑस्ट्रेलिया टीम 120 3 आउट होती है, अगर लीड को काट दिया जाए तो 30 3 आउट। पहले ट्रेविस हेड के साथ वो पार्टनरशिप, फिर मैथ्यू वेट के साथ पार्टनरशिप, 142 रन, बैक टू बैक इनिंग में 140+, रिटर्न पे दोनों इनिंग दोनों पारी में दोनों शतक। और ऑस्ट्रेलिया टीम आखिरी दिन में नीदरलैंड की शानदार गेंदबाजी की वजह से 151 रन से वो मैच जीत जाती है। और स्टीव स्मिथ बनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। पहले दिन जो क्राउड उनको बू कर रहा था, इंग्लैंड का क्राउड कितना होता है, वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली को बीच बचाव में आना पड़ा था कि नहीं इनको बू मत कीजिए। और प्लेयर ऑफ द मैच, और अगले मैच में फिर बारिश के चलते पहला दिन धुल जाता है, ऑस्ट्रेलिया की पारी आती है 3 दिन हो जाते हैं। इंग्लैंड 258 बना दिए। स्टीव स्मिथ फिर ऐसा ही लग रहा है कि खेलते जाएंगे जीतते जाएंगे, इंग्लैंड को पीछे धकेलते जाएंगे। दूसरी ओर से विकेटें गिर रही हैं, लेकिन 980 के स्कोर पे यहाँ पे जोफ्रा आर्चर का बाउंसर स्टीव स्मिथ को यहाँ पे लगता है और स्टीव स्मिथ बेहोश हो जाते हैं। पहले कहते हैं मैं खेलूंगा, फिर चले जाते हैं अंदर, फिर आधे 1 घंटे बाद फिर से आते हैं, फिर खेलते हैं। जोफ्रा आर्चर उनको LBW आउट कर देते हैं, क्रिस वोक्स उनको LBW आउट कर देते हैं 92 पे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 रन की लीड कंसीड कर देती है। इंग्लैंड की टीम 258 5 आउट बेन स्टोक्स की सेंचुरी के बदौलत डिक्लेयर कर देती है। और 267 के जज में स्टीव स्मिथ बैट करने नहीं आते और मार्नल लबुशेन बनते हैं फर्स्ट एवर कंकशन सब्स्टिट्यूट। और ऑस्ट्रेलिया ये मैच ड्रॉ करवा लेती है जैसे तैसे करके, आखिरी ओवर तक ले जाके ड्रॉ कर 142 नॉट आउट, जिसके ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे करके ये मैच ड्रॉ करा लेती है। तीसरे टेस्ट स्टीव स्मिथ बाहर हो जाते हैं, जिसका फायदा इंग्लैंड उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया 179 ऑल आउट होती है, लेकिन इंग्लैंड 67 पे ऑल आउट करने के बाद 246 ऑस्ट्रेलिया फिर बना के 359 का टारगेट दे देती है, जो कि नामुमकिन है। जो बल्लेबाजी 67 ऑल आउट हुए वो कहाँ चेस कर पाएगी 359। लेकिन पहले जो रूट और जो डेलनी की पार्टनरशिप, फिर बेन स्टोक्स पहले 77 गेंदों में केवल 2 रन बनाते हैं, फिर वहाँ से काउंटर अटैक उनका। फिर ऑस्ट्रेलिया की ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड मैच में आगे है, 238 4 आउट, लेकिन एक कुलेप 238 4 आउट से 286 पर 9। फिर बेन स्टोक्स ने वो अनलीश की, वो फिर वो अनबीटेबल बारी। बेन स्टोक्स के तो क्या ही दिन चल रहे हैं, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और वर्ल्ड कप में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। और ये क्लच नॉक यहाँ से एक ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक ऑस्ट्रेलिया ब्लंडर करता है जो रिव्यू ले लेता है पिचिंग आउटसाइड वाला, फिर एम्पायर नॉट आउट, लाइन से फंबल, इंग्लैंड ये मैच सीरीज़ बराबर कर देती है। और सारी दुनिया को ये लगता है कि इंग्लैंड का कमबैक हो गया, अब इंग्लैंड ही सीरीज़ जीतने वाली है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर ने एक बयान दिया था कि स्टीव स्मिथ मुझसे डरता है, तो स्टीव स्मिथ ने बोला था भाई तूने मुझे आउट तो किया नहीं, तो किस बात की इतनी बातें बोले जा रहा है। और स्टीव स्मिथ वर्सेस जोफ्रा आर्चर यही होने वाला था 4th टेस्ट, और जोफ्रा आर्चर विकेट लेस जाते हैं। इमेजिन जो बंदा जहर डाल रहा था वो विकेट लेस जाता है। पहले लबुशेन के साथ 100+ की पार्टनरशिप, लबुशेन का एक और शतक लगातार कंकशन से आने के बाद 4 इनिंगों में 4 शतक, उस बंदे की भी तारीफ है। लेकिन स्टीव स्मिथ अलोंग विद द टेल, उन्होंने मिचेल स्टार्क, उन्होंने जिस अंदाज के साथ सबसे पार्टनरशिप्स की, उसके अलावा ड्राइव्स पे चौके, कट पे चौके और शानदार खेलते जाते हैं। टिम पेन के साथ उनकी पार्टनरशिप, टिम पेन ने द बैट्समैन अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन उन्होंने फिर भी ठीक किया, लेकिन पिछले मैच की गलतियों के कारण
उन पे भी सवाल थे, लेकिन वो अंडर प्रेशर थे। उनकी और स्टीव स्मिथ की 150 रन की साझेदारी ने लगभग 245 से 400 तक वो लेग चले जाते हैं और लगभग ये वो मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन दोनों का यह आउट हो जाना शायद इंग्लैंड को एक राज देता है कि शायद हम कमबैक कर पाएंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क नीचे से अगर एक और 50 लगा देते हैं। मिचेल स्टार्क ने कई बार स्टीव स्मिथ जिस मैच में परफॉर्म करते हैं उस इन्हीं मैचों में मिचेल स्टार्क भी कई भी क्रूशल कंट्रीब्यूशन रही है, अलॉन्ग विद पैट कमिंस की भी रही है, मिचेल स्टार्क की ज़्यादा रही है, क्योंकि मिचेल स्टार्क तब कंट्रीब्यूट करते हैं जब शायद अब ऑस्ट्रेलिया टीम जीत रही होती है। ऑस्ट्रेलिया टीम 497 रन बना देती है इंग्लैंड को, जवाब में ऑस्ट्रेलिया को भी टाइम लगता है। मिचेल स्टार्क आफरेदम होते हैं, 301 रन पे इंग्लैंड को ये लोग आउट कर देते हैं, 301 196 की लीड लेते हैं। 196 की लीड में ऑस्ट्रेलिया फिर आती है और ऑस्ट्रेलिया को 48 4 आउट हो जाते हैं, मिला सला के 250 4 आउट। जो इंग्लैंड टीम पिछले मैच में 359 चेस करके आ रही होती है उनके लिए एक अच्छा खासा उनको हो सकता था। लेकिन स्टीव स्मिथ बीइंग स्टीव स्मिथ वो इस मैच में अपना शतक चूक गए। मैं आज भी बोल रहा हूँ 82 ऑफ 92, ये पहले मैच के 211 रन से बड़ी नौके, ये दोहरा शतक है पहले इनिंग में, दोहरा शतक, उससे भी ये बढ़ना के, क्योंकि जहाँ पे किसी से नहीं खेला गया वहाँ पे इस बंदे ने 82 बना दिया। और फिर जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया ने 186 6 आउट बना के डिक्लेयर कर दिया। एक दिन में 384 7 ओवर है, 97 ओवर इंग्लैंड को 98 ओवर और खेलने थे। लेकिन पैट कमिंस ने पहली ओवर में जो रूट और जो डेनली को आउट करके ये साबित कर दिया कि वी आर गोइंग फॉर द विन। बट लेकिन इंग्लैंड ने फाइट बैक किया आखिरी दिन पे, जिसके चलते बहुत ही में नीचे गया। फेडिंग लाइट, जैक लीच, केवेरे ओवरटन, लेकिन वो जो डिलीवरी होती है ना मानद लबूशेन की, 14 ओवर बचे, 2 विकेटें, 15 ओवर से कोई विकेट नहीं है। मानद लबूशेन को गेंद देते हैं टिम पेन की, लो भाई तुम डालो, और वो डालते हैं लेग स्पिन, एक फ्लिक करते हैं शॉर्ट लेग पे कैच आउट। और अगली ओवर में जोशे एल्बर्ट का कैरेक ओवरटन को ट्रेप। ऑस्ट्रेलिया के आप सेलिब्रेशंस देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सेलिब्रेट, क्योंकि एशेज रिटर्न 2001 के बाद पहली बार एशेज रिटर्न किए इंग्लैंड से में आके। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है आखिरी मैच जीत के, स्टीव स्मिथ भी है सीरीज़ जीतने का, एशेज की ट्रॉफी तो रिटर्न हो गई, अब सीरीज़ जीतने का मौका है, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम मिस आउट नहीं करना चाहेगी। और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम वो मिस आउट नहीं करना चाहेगी। और आखिरी टेस्ट में शायद ऑस्ट्रेलिया से गलती हुई, ऑस्ट्रेलिया जस्ट रिलैक्स हो गई कि नहीं काम खत्म है, एशिया रिटर्न हो गया तो काम खत्म, वो शायद उनकी गलती थी। टॉस जीता, आखिर मैच में टिम पेन ने ऑफ बॉल किया, मिचेल स्टार्क का ऑफ रिदम की वजह से थोड़ा एक अच्छा स्पेल डाला था 5वें दिन पे, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया। ड्रॉप या इंजर्ड जो भी अब समझिए, मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन उन पर सवाल जब जब हुए हैं उन्होंने जवाब दिया है। उनको ड्रॉप किया गया, उन्होंने कैसे जवाब दिया या आगे आपको पता चल जाएगा। मिचेल मार्श को खिलाया गया, मिचेल मार्श ने 5 विकेटें ज़रूर ली, 294 बनाया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की ओवर डिफेंसिटी है भाई, डेविड वार्नर का पूरा सीरीज़ खराब जा रहा है, चौथे लगातार ये इनका तीसरा डक होता है। 5 रन बना के फिर वो आउट हो गए, 3-4 डक टोटल मिला सला के 10 इनिंगों में 95 रन, 9.5 की औसत 161 है, जिसमें जस्ट विराट के तो वो बनी 7वीं बार इस इनिंग में आउट किया होता है। ओवर डिफेंसिटी स्टीव स्मिथ के 65 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया कंसीड कर देती है। 69 रन के 80 स्टीव स्मिथ बनाते हैं और एक मिस जजमेंट फिर से जैसे 92 पे हुआ था, ये ब्रेनफेड स्टीव स्मिथ के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। स्टीव स्मिथ का फैन हूँ ना, मेरे साथ भी कभी कभी खेलते हैं ना खुद में क्रिकेट, 2 रन बनाते चाहिए होते, पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं से शॉट मार के आउट हो जाता हूँ स्टीव स्मिथ की तरह। वो ब्रेनफेड फिर करते हैं, 80 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन अब तक वो 750 रन बना चुके होते हैं 6 पारियों में, 125 के औसत से 750 रन 6 पारियों में, 3 शतक 3 अर्धशतक, और अर्धशतक में लोएस्ट स्कोर उनका ये होता है। और लीड होती है ऑस्ट्रेलिया कंसीड करता है 69 की सेकंड इनिंग में जॉर्डन ली और बेन स्टोक्स की उस पार्टनरशिप ने ऑलमोस्ट किल कर दिया था। 329 रन इंग्लैंड बना लेती है। 399 के जगह में पैट कमिंस भी थक चुके होते हैं, 5 मैचों में वो बंद पैट कमिंस 29 विकेट लेते हैं, एट एन एवरेज ऑफ 19 के औसत से 29 विकेट लेना 5 मैचों में। जोफ्रा आर्चर 6 विकेट पहली इनिंग में ले चुके होते हैं, वो भी अपनी क्लास दिखा रहे थे। उनका छोटा सा पीक ज़रूर आया था, लेकिन क्या ही पीक आया था। और उसके बाद 399 के जज में फिर ओपनर आपके जल्दी आउट हो जाए, लबूशेन भी आउट हो जाए, लेकिन फिर आता है शायद एशेज़ का सबसे बड़ा मोमेंट। स्टीव स्मिथ लेग साइड पे गली पे जो पूरी सीरीज में इंग्लैंड ने ट्राई किया, वहाँ पे आउट नहीं हुए, 23 रनों पे वो आउट हो जाते। उसके बाद मैच खत्म होता है। वो फाइट ज़रूर करते हैं मैथ्यू वेड अपने 135 के साथ, लेकिन वो डेफिसिट ही कम करता है डिफीट में से। 135 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती है। सीरीज 2-2 की बराबरी, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा रिलैक्स हो गई, या फिर ओवर डिफेंसिव या स्मिथ एंड कमिंस व्हिच लेट देम डाउन।
सीरीज़ 2-2 की बराबरी से एशेज़ ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर जाती है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। स्टीव स्मिथ 774 बेन से आते हुए अपनी पहली सीरीज़ में 774 रन 110 की एवरेज से, ये जो एक मतलब मोमेंट होता है ना स्टीव स्मिथ फैंस के लिए, स्टीव स्मिथ परिवार के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये गर्व से सीना चौड़ा करके ऐसे बैठने का होता है, जिसके चलते आप 100 ऑस्ट्रेलिया रिटेन प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ। वो जो मेडल होता है एशेज़ का, कंपन मेडल क्या नाम है उसका, वो लगातार दूसरी बार जितना 687 पिछली एशेज़ में 7 पारियों में 687, 774 मिला सला के 1461 रन 14 पारियों में, लगातार 10 एशेज़ की पारियों में 50+ स्कोर, जिनमें 5 शतक 5 अर्धशतक अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी। यहाँ से स्टीव स्मिथ का छोटा सा डाउनफॉल ज़रूर है, छोटा सा, क्योंकि उस बंदे के लिहाज से ये एक ऐसा पिक था जहाँ पे 11 मैचों में 0 शतक, अगले 57 मैचों में 26 शतक, 33 की औसत को 65 की औसत में ले जाना, ये स्टीव स्मिथ का एक पीक था। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो शायद स्टीव स्मिथ के वनडे करियर के बारे में छोटी मोटी होगी, या फिर स्टीव स्मिथ रिलेटेड में अपना टेस्ट क्रिकेट में कैसे उन्होंने उनका फर्स्ट टाइम लिखते हैं सब कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो बंदा उतना भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता जितना लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होता है। वो बंदा बहुत कम होता है कि 5 इनिंगों में 50 ना बनाए, 50 ना बनाए। ये तो मतलब 5, ये तो एक की ऐसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा खासा रिकॉर्ड था, ये अभी भी चल रहा है। फिर आती है श्रीलंका की टीम T20 खेलने, जहाँ पे उनको 2 पारियाँ मिलती हैं, 50 वो बनाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनते हैं, 3 मैचों में 1 ही पारी खेलते हैं, 51 गेंदों में 80 रन। वो मोहम्मद आमिर को जो उनके शॉट से 151 में पाकिस्तान फंसा ज़रूर जाती है उनको दूसरे T20 में, लेकिन स्टीव स्मिथ 80 नॉट आउट अक्रॉस फॉर्मेट प्लेयर ऑफ द सीरीज। फिर पाकिस्तान आती है, लेकिन उस मैच में स्टीव स्मिथ को शायद बैटिंग का उतना मौका नहीं मिलता। पहले टेस्ट में जब वो 4 आउट होते हैं तो वो लोएस्ट पाकिस्तान 240 बना देती है, ऑस्ट्रेलिया 500 से प्लस स्कोर बना देती है। डेविड वार्नर का 154, मानद लबूशन का 185, स्टीव स्मिथ का 4 पे आउट होना सबके लिए एक शौक बात ज़रूर होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंसी या फिर वो मौका ही नहीं मिला, वो बहुत थक जा रहे थे डकआउट में। मानद लबूशन 3 पे आके रन बनाना चालू कर देते। दूसरे मैच में भी यही होता है, डेविड वार्नर का 100 आता है, मानद लबूशन का फिर 162 आता है, स्टीव स्मिथ 36 बना के आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम 589 बना देती है, दोनों बार पाकिस्तान को ऑल आउट कर जाती है। वन साइडेड सीरीज विक्ट्री। फिर आती है न्यूजीलैंड को ये लोग 3-0 आराम से हरा देते हैं। मानद लबूशन 6 इनिंग में 549 रन बना देते हैं, 2-3 शतक 2 अर्धशतक। डेविड वार्नर भी आखिरी मैच में शतक। स्टीव स्मिथ पहले मैच में अच्छी, स्टीव स्मिथ को नील वैगनर ने बांध के रखा था, दुनिया को दिखाया था कि लेग साइड पिक करके डालो बाउंसर या स्पिन में, यहाँ तो स्टीव स्मिथ नहीं बनाते। जहाँ उनका स्ट्राइक रेट एशेज में 63 का होता है, यहाँ पे 34 का होता है, 29 का डाउनफॉल और डॉट पे डॉट। सिडनी टेस्ट में उनको 39 गेंदें लगती है खाता खोलने के लिए, बना देते हैं। फिर भी 63 बना देते हैं। 85 मेलबर्न का उनका 4 लगातार शतक वाला रिकॉर्ड भी टूट जाता है, लेकिन मेलबर्न अपना सिडनी में 63 बना के और 5 इनिंग में 214 रन बना देते हैं बैलेंस के ओर। वो उनके और स्टैंडर्ड के लिहाज से कम है, और एशियन में आती है वो अपने नंबर 1 रैंकिंग विराट कोहली से ले लेते हैं, लेकिन इस 2 सीरीज़ों की वजह से उनको से छीनी जाती है। लेकिन विराट कोहली का न्यूजीलैंड दौरा होता है जहाँ पे वो फ्लॉप होते हैं, जिसके चलते उनको रैंकिंग वापस मिल जाती है टॉप 1। और फिर ये इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहला मैच 1 साइडेड जीतती है, दूसरे मैच में हार जाती है। स्टीव स्मिथ 98 पे आउट हो जाते हैं। जब तक वो खेल रहे थे 13 ओवर में 120 वो बना सकते थे, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। तीसरे ODI में फिर 31 इंडिया टीम उनकी क्यों फेवरेट है वो तो सबको जग जाहिर है। 131 रन बना देते हैं वो। 131 रन की बारी 132 गेंदों में वो इनफ नहीं होती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इस दौर के बैट्समैन हैं, दोनों वो चेस कर जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम साउथ अफ्रीका जाती है, जहाँ पे उनको सैंड पेपर के बाद पहली बार जाती है, वो बू भी करने को मिलता है। वो 2 टप्पा बाल को चौका भी मार देते हैं। बाल जब 2 बार बाउंस होती है तो वो चौका भी मार देते हैं। और फिर उनको बू मिलता है। वो तीसरे T20 में 1 में 45 नॉट आउट, तीसरे T20 में 12 पे 30। वो अपनी T20 गेम को कह रहे होते हैं कि मैं वोल कर रहा हूँ। वनडे में पहले मैच में फिर 76, लेकिन अगले दोनों में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 3-0 से ये सीरीज आ जाती है। फिर 2-3 मैचों की सीरीज इनकी न्यूजीलैंड के साथ ज़रूर होती है, लेकिन पहले टेस्ट में बिहाइंड द डोर्स खोल जाती है कोविड-19 की वजह से, लेकिन वो मैच न्यू ऑस्ट्रेलिया 1 साइड जीत जाती है। और फिर आता है कोविड-19, 6 महीने तक कोई क्रिकेट नहीं है।
इंग्लैंड का फिर अगला ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है। इंग्लैंड 2020 सितंबर, जैसे इंग्लैंड ने क्रिकेट को रिज्म किया उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।